दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का वर्गमूल। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपके मैथ के लगातार क्लास चल रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना हो। दोस्तों क्लास को हम स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, आप लोग इस क्लास को एक बार शेयर करिए अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, ताकि हर कोई जान पाए कि हाँ यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे आपका वर्गमूल होता क्या है। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लेगा 25। ठीक है दोस्तों, अब ये 25 का आपका क्या होगा, 5 गुणे 5। ठीक है, होगा आपका 25 है, इसका अर्थ हो जाएगा 5 पावर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी आपको ऐसे मिल जाएगा क्वेश्चन से, कभी कभी आपको मिल जाएगा कि 2 का स्क्वायर, इसका क्या अर्थ होगा, तो आपका ठीक हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी आपका ठीक है 4। तो 4 का वर्ग आपका 2 हो जाएगा और 25 का आपका हो जाएगा 5। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1 नंबर के और कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2 नंबर के। दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए, समझिए और लगाइए। अब आप लोग यहाँ पर अपना आज का पहला क्वेश्चन नोट करिए। लीजिए यहाँ पे आपका है 100 का वर्गमूल। अब यहाँ पे आपको देखिए 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बहुत दोस्तों सिंपल, इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा, देखिए 100 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे, ठीक है 5 2 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे आपका ठीक होगा 5 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 5 दूनी 10 यानी हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर। इसको हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं √10। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका 100 का वर्गमूल दोस्तों क्या होगा आपका हो जाएगा √10 या 10 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आइए यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप लोग बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 2 सही 14/25 का वर्गमूल बताना है। आपको क्या बताना है, आपको इसका वर्गमूल बताना है। वर्गमूल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आएंगे। 25 दूना 50 दोस्तों, ठीक है 50 और 14 आपका हो जाएगा 64/25। अब यहाँ आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये था आपका मिश्र भिन्न में, हमने इसको चेंज कर दिया साधारण भिन्न में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 गुणे 8। ठीक है, ये होगा आपका 5 गुणे 5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, यानी ये आपका दोस्तों ऐसे होगा। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा, 1 मिनट, ये चलिए, अब यहाँ आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ठीक है 5 का स्क्वायर, इतना आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका स्क्वायर से आपका स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 8/5, आपका होगा 1 सही 3/5। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। इसको आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपने भी ध्यान नहीं दिया और हमने भी यहाँ पर ध्यान देकर नहीं दिया। देखिए ये आपका इतना थोड़ी के हो जाएगा कि यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट है, यहाँ ठीक है आपका होगा 10, कितना होगा, ठीक है आप इसको एक बार ठीक कर लीजिए, यहाँ आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, जब 25 का 5 होगा तो 100 का आपका ठीक है 10 होगा और 4 का आपका 2 होगा। ठीक है दोस्तों, और 16 का आपका कितना होगा, आपका 4 होगा।
ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अब आइए इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कि 0.0025 का वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो। आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा एग्जाम में, इसको आपको ज्ञात करना रहेगा। यहाँ होगा आपका 0.005, आपका हो जाएगा 5 गुणे 5, ठीक है, 25 आपका हो जाएगा। जो यहाँ पे आपका लगा है ना 2 जीरो, इसका हो जाएगा आपका 0.1 गुणे 0.01, ठीक है, 0.01। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो इसका हो जाएगा 5, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका गुणे 0.01, और जब इसका आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.05 आंसर। आप दोस्तों अगर मान लो विकल्प में आ जाए, ठीक है, अगर आपके ऐसे क्वेश्चन विकल्प में आ जाए, तुरंत आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहां पे आपका 25 है वहां पे आपका हो जाएगा 5, क्योंकि इसमें आपका 5 2 बार है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5, और यहाँ ठीक है आपका 0 2 बार है, तो बस केवल मुझे एक ही 0 लेना है, यानी आपका हो जाएगा 0.05। वर्गमूल और घनमूल में आपका अंतर ये होता है कि दोस्तों वर्गमूल में, ठीक है, आपका 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है, वर्गमूल में आपका 2 का जोड़ा बनता है, लेकिन घनमूल में आपका 3 का जोड़ा बन जाता है। ओके दोस्तों, तो वर्गमूल में आपका बनता है जोड़ा 2 का, और घनमूल में आपका 3 का बन जाता है। चलिए इसको तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इसको भी हम मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक सबसे अलग क्वेश्चन, सबसे नया क्वेश्चन है, रूट 41, एक मिनट, ठीक है, रूट 841 को 841 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो, भाग विधि से ज्ञात करो। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं एक बात, ये ठीक है था आपका गुणनखंड विधि, ये आपका क्या था, ये ठीक है था आपका गुणनखंड विधि। अब यहाँ पर आपका भाग विधि स्टार्ट हो चुका है। कैसे होगा ये, हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 841, और अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक बात यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका दोस्तों पीछे से, ठीक है, 2 का जोड़ा बन जाएगा, और यहाँ ठीक है आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 3 त्रिका 9 आपका अधिक हो जाएगा, 2 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए, और यहाँ पे आपका ठीक है आ जाएगा 8, कितना आएगा, यहाँ ठीक है आपका 8 आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, यहाँ आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसको ठीक हम जोड़ लेंगे, 2 2 4, और ये एक मिनट 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4 यहाँ पे आपका आएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 4, यहाँ आपका हो जाएगा 4 और 1 है। अब यहाँ पर आप इस बातों को ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपको कितना भी अंक मिल जाए आपको उससे मतलब नहीं है। जो आपका भाग विधि का वर्गमूल आपको निकालने के लिए आएगा, पीछे से हम लोग 2 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पहला संख्या लेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे और इसका हम इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख कर उसको कर देंगे हम माइनस। तो यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है, 441 है, तो दोस्तों यह आपका जाएगा कितनी बार, 8 64, 9 9 81, 9 9, ठीक है दोस्तों, चलिए 9 9 81, और यहाँ आपका 8 बच गया, 9 चौक 36, 36 4 40, 4 44, ये लीजिए, ठीक है, आपका ये कट गया, दोस्तों कितना आ गया,
आपका आ गया आंसर 29। कितना आपका आ गया आंसर? आपका आंसर आ गया 29। ठीक है, 29 आपका आ गया आंसर। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप मेन कमेंट में कमेंट करिए। ठीक है, या फिर आप लाइव कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेन कमेंट में कमेंट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पूछना है तो आपको हम आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट वहाँ से उठाएंगे और आकर सीधा आपको यहीं पर बताएंगे। ठीक है, चलिए, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं वह आपका थोड़ा क्वेश्चन से लॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी आपका भाग विधि से है। 4.6225 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। ओके दोस्तों, चलिए, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको भी हम लोग इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आपने अब यहाँ पर आप एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको मिल गया दशमलव। अब दोस्तों, इसका खेल क्या होता है अभी हम आपको बताने वाले हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ लिखिए आप 4.6225। ठीक है, आइए, इतना ठीक है आपका हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर भी दो दो का पेड़ बनेगा पीछे से, ये आपका बन गया, ये बन गया आपका। ठीक है, ये बन गया। अब ये ठीक है आपका जाएगा 2 बार, 2 2 2 दूनी 4। ठीक है, ये आपका जुड़ेगा, यहाँ आपका आएगा 4, ये आपका कटेगा। अब यहाँ ठीक है आपका उतर जाएगा 62। ठीक है, यहाँ ठीक था आपका दशमलव, यहाँ भी आपका ठीक हो जाएगा दशमलव। अब ये ठीक है आपका जाएगा 1 बार। अगर इसको हम 1 बार लेकर नहीं जाएंगे, 2 बार आपका अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार में आपका हो जाएगा 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8, लेकिन इससे कम होना चाहिए। अब यहाँ पे ये आपका जुड़ेगा 1 1 2, ये आपका 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 1 3 और 6 4 10, इतना आपका हो गया। ओके दोस्तों, अब एक मिनट, ये ठीक है आपका घटेगा, यहाँ हो गया आपका 1 और यहाँ हो गया आपका 2। ठीक है, 2 हो गया। फिर यहाँ हम 25 को ऐसे नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि हम दोस्तों हमेशा दोनों जोड़ों को साथ में नोट करेंगे। ठीक है, हम एक को नहीं नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा है 25, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम बस केवल 2 को नोट कर लें, 5 को बाद में करेंगे, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको दोनों जोड़ों को साथ में नोट करते हुए आगे आना पड़ेगा। अब इसको हम लोग भाग करेंगे किससे? 25 से। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए, अब यहाँ आपका हो जाएगा 5 5। ठीक है, 55 25 आपका हो गया और आपका हो गया 55 25 5 दूनी 10 2 12 5 4 20 1 21। ठीक है, ये दोस्तों आपका यहाँ पर कट जाएगा। कितना बचा आपका? आपका आ गया आंसर है 2.15। ठीक है दोस्तों, इतना ठीक है आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में जितने टाइप हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने वाले हैं। हर एक एक क्वेश्चन समझाते हुए लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को नोट करते रहिए और आप लोग वीडियो को भी शेयर करते रहिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हो। सबसे अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इस बार का क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है 2.66 और 6 6 6। ठीक है, 6 2 3 6
का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना आपको? वर्गमूल ज्ञात करो। ऐसे आपको इसका भी वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा 2.66 और 66666। ठीक है, ऐसे करना होगा आपको। अभी आपका यहाँ पर बनेगा पेयर दो दो का। ठीक है, आपका एक यह आपका जाएगा एक बार, यहाँ बच जाएगा आपका एक है, यहाँ आपका आएगा दशमलव, यहाँ आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एक एक नम एक 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 दो। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका जाएगा अब 6, ये आपका जाएगा अब 6 बार। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 6 36 और 6 दूनी 12, 12 3 15। ये लीजिए, ये हो गया आपका 6 6 12 और 2 1 3। ठीक है, यहाँ आपका इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका ये बच्चे ये आपका कटेगा और यहाँ आपका आएगा 1 0 6 6। ठीक है, अब ये आपका लिखा जाएगा 3 बार। कितनी बार? ये आपका जाएगा 3 बार। और अब यहाँ आपका जाएगा 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। अब ये आपका जुड़ेगा 3 3 6 2 और ठीक है 3, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये कटेगा। ठीक है, ये कटेगा आपका, यहाँ आपका आएगा 16, 16 में से आपका 9 घटेगा तो 6 3 9, यानी बचेगा आपका 7 है। और यहाँ आपका देखिए हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, 15 और -6 यहाँ पे आपका आएगा 9। अब यहाँ पे आपका 9 जाएगा। अभी यहाँ पे आपका एक, यहाँ भी अभी आपका 2 6 ठीक है बचा हुआ है। जब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 6 है, 3 3 6 और 2 और 3, ये यहाँ पे इतना आपका डिके हो गया। अब यहाँ पे आपका डिके जाएगा 2 बार। ठीक है, चलिए आपका होगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, उसके बाद 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, और 3 दूनी 6। अब ये आपका यहाँ पर कटेगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। एक मिनट दोस्तों, अगर ठीक है मान लो इसको हम 3 बार लेकर जाएंगे, अगर इसको हम 3 बार लेकर जाएंगे तो कितना आपका आएगा? 3 त्रिक 9 आपका आएगा। ठीक है, 6 त्रिक 18 आपका आएगा, एक बचेगा 3 दूनी 6 1 7 आपका आएगा। ठीक है, आपका 3 त्रिक 9। हाँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ठीक है आपका जाएगा 3 बार। कितनी बार? यहाँ पे ठीक है ये आपका जाएगा 3 बार। ठीक, यहाँ पे आपका 3 बार जाएगा। इसको जरा आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, 3 त्रिक 9 और 6 त्रिक 18 के 8 हाथ से अलावा आपका एक है, तो 3 दूनी 6 1 7 और 3 त्रिक 9, ये आपका खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों एक मिनट। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये ठीक है आपका दोनों खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ठीक है आपका बच जाएगा, ये आपका नहीं कटेगा, इसीलिए ये आपका 2 बार ही जाएगा, ये आपका 3 बार नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 बार ही जाएगा, हमने आगे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये आपका 2 बार जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाना ध्यान से, ताकि कोई भी चीज़ मिस्टेक ना हो। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 2 और 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 कि 2 हाथ से अलावा आपका एक है, 2 दूनी 4 1 5 और 3 दूनी 6। यहाँ पे आपका आएगा 2 4 2 और ठीक है उसमें 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बच जाएगा, यानी आपका आएगा आंसर 1.632। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर दशमलव लग गया है, दशमलव के बाद बस केवल आपको 3 ही स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो आपका कुछ भी बचता है शेष, तो आपको शेष पर ध्यान नहीं देना है, बस केवल आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि दशमलव के बाद बस केवल आपको 3 ही स्टेप सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा था 1 है, तो इसका आपका आएगा वर्गमूल 1.632। ठीक है, चलिए नोट करिए, वीडियो को शेयर करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तब तक ठीक है आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एक और बताते हैं। यहाँ आप एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 25
25 ठीक है। वर्गमूल आपको इसका ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ आपको जाएगा 25.050025, ठीक है, इतना आपका हो गया। ओके दोस्तों, ठीक। अब ये आपका बन जाएगा पेयर 2-2 का, ठीक है। चलिए यहाँ आपका होगा 55-25, ये आपका कट जाएगा, ये आपका हो गया 10, यहाँ हो गया आपका 2 और 5 दोस्तों, 10 मतलब, ठीक। यहाँ आपका हो जाएगा 0, यहाँ आपका 0, यहाँ ठीक है आपका 0, ये आपका हो गया 0 0, और यहाँ पे आपका आ गया 0 और ठीक है 5, ये आपका तो कट जाएगा। यहाँ हो गया आपका 500, और अब ये आपका दोस्तों यहाँ पे हो गया, यहाँ आपका हो जाएगा 1 0 और ठीक है 0, यहाँ पे इतना आपका आ जाएगा। फिर तो यहाँ पे आपको निकालना होगा 1 और 0 से, 1 मिनट, ठीक। अगर हम यहाँ पर कर दें 25, चलिए ठीक, 25 हम यहाँ पर कर देंगे, लेकिन हमने यहाँ पर 2 अंक उतारे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा ठीक है 5, और यहाँ आपका हो जाएगा 25 और 0 0 ठीक है 5, ये आपका कट गया, आपका आएगा आंसर 5.005, ये लीजिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा 0 हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि जब हमने यहाँ पर एक अंक को और नोट किया, ठीक है, हमने यहाँ पर एक अंक को उतार लिया था, लेकिन हमने एक अंक को और उतार लिया। ओके दोस्तों, मतलब ठीक है, एक जोड़े को हमने एक जोड़े को और उतार लिया, तो यहाँ पे आपका 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए आपका यहाँ हो गया 25, ठीक है, ये आपका कट गया, फिर 0.5 हमने उतार लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने रखा 0, ये ठीक है आपका यहाँ हो गया 5, फिर हमने यहाँ पर उतार लिया 00 को, ठीक, फिर हमने यहाँ पर उतार लिया 25 को। तो दोस्तों इसका नियम ये था कि बस केवल आप 00 ही यहाँ पर नोट कर सकते हो, लेकिन हमने 25 को ज़बरदस्ती उतार लिया। अगर हम कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करेंगे तो उसका भरपाई भी करना होगा, ठीक है। उसके बाद जब हमने यहाँ पर 25 रखा, तो हमें यहाँ पर 1 0 और बढ़ाकर उसका भरपाई हमको करना पड़ा। फिर हमने यहाँ पर 5 से गुणा किया, 25, ठीक है, 5 0 0 5 0 0 5 5, ठीक है, आपका आ गया 5.005, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट करिए क्वेश्चंस को और आप लोग आगे बढ़िए। दोस्तों आप ठीक है इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम लोगों ने वर्गमूल से संबंधित सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन बच गया हो आपके जानते हुए, आपके हिसाब से, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा उस क्वेश्चन को, हम उस क्वेश्चन को सीधा आपको इसी व्हाइट बोर्ड पर समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास आपका आने वाला है घनमूल का। किसका आएगा? आपका नेक्स्ट क्लास घनमूल का आने वाला दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ पर वर्गमूल पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट आपका है घनमूल। दोस्तों जैसे कि मान लो आपका हो गया घनमूल, ओके दोस्तों, जैसे कि मान लो आपका यहाँ पे हो गया 125, ठीक है। अब 125 का घनमूल आपका क्या होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है दोस्तों, यानी आपका कितना आएगा? 25 पंचे 125, ठीक है। इसका आपका हो जाएगा आंसर 5। कितना आएगा दोस्तों आंसर इसका? इसका देखिए आंसर आपका 5 आएगा। तो घनमूल में आपके 3 के पेयर बनते हैं और वर्गमूल में आपके 2 के पेयर बनते हैं। ओके दोस्तों, चलिए इसको हम मिटाते हैं। ये था बस केवल एक सिंपल जानकारी के लिए। अब हम सीधा आते हैं अपने क्वेश्चन पर। और दोस्तों आप लोग पहले एक बार वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं हमसे जुड़ पाए हैं वो लोग भी जुड़े, वो लोग भी देखें समझें, ठीक है, ताकि किसी का भी मैथ में बैक ना आए।
ओके दोस्तों, किसी का भी मैथ में बैक ना आए, इसीलिए आप लोग आज से ही अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए। अब आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और आइए हमारे साथ क्वेश्चंस को नोट करना स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आएगा यहाँ पे आपका? यहाँ पे आपका आएगा 1331 का घनमूल ज्ञात करो, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है आपसे। अब यहाँ आपको क्या करना होगा, ये जो दोस्तों आपका 1331 है, देखिए आप इसको दो टाइप से ज्ञात कर सकते हो। एक ऐसे आपका हो जाएगा 11 का नम 11, ओके दोस्तों, ठीक है, 11 दूना 22 और 11 का नम 11। यहाँ हो गया आपका 11 गुणे 121 और ये हो गया आपका 11, यानी आपका आएगा 11 गुणे 11 गुणे 11। ओके दोस्तों, कितना आपका आएगा आंसर? आपका आएगा आंसर 11। कितना आएगा इसका? आपका आएगा घनमूल 11। इसमें आपके 3 के पेयर बन जाते हैं। चलिए इसको आप नोट करिए। आइए हम लोग यहाँ पर जरा एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं बटे में 4 सही 12/125। ये लीजिए। अब आपको दोस्तों इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल ज्ञात करो। इसका आपको घनमूल भी निकालना है। कैसे दोस्तों होगा? हम ठीक है पहले इसको सही बटे में चेंज कर लेंगे या फिर इसको ठीक हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आपका हो जाएगा 4 सही 12/125। अब इसको हम बदलेंगे सही भिन्न में। आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, उसके बाद 4 में जाएगा 5 है। यहाँ पे आपका आएगा 500 ठीक है 12। जब आपका इसमें होगा मल्टीप्लाई तो आपका 500 आएगा और यहाँ ठीक है आपका हो जाएगा 512/125। चलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? देखिए 8 अठाई 64 और 8 अठाई 64 है दोस्तों, ठीक है। 8 48, यहाँ पे आपका ठीक है आएगा 8 है। ये 55 25 पंचे 125, ठीक है। यहाँ आपका आ गया 3√8 के पावर 3 और 5 के पावर 3। आपका दोस्तों कितना आएगा आंसर? आपका यहाँ पे आएगा आंसर 8/5 है। आपका दोस्तों 3 से आपका 3 रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब इसको भाग करेंगे आपका जाएगा एक बार 5 का नम 5 है, 1 सही 3/5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। आपको घनमूल को इस तरह सॉल्व करना होगा, ठीक है। पहले आप उसको करोगे सही बटे में, फिर आप पहले ऊपर का निकालोगे फिर नीचे का, उसके बाद आप अपने हिसाब से आंसर ले आओगे, ठीक है। जो आंसर आएगा आपको मल्टीप्लाई करते हुए आंसर को आना पड़ेगा। चलिए नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। आइए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27/125 का घनमूल ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके ठीक एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ आपका हो जाएगा 27 का आपका क्या होगा? आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ओके दोस्तों, चलिए हम कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए 55 25 गुणे 125, इतना आपका हो गया। आपका हो जाएगा 3√3 के पावर 3 और 5 के पावर 5। आपका इतना ठीक हो जाएगा। आपका 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा आपका 3/5। ये लीजिए। ओके दोस्तों, ठीक इतना आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको भी नोट कर लीजिए और उसको भी नोट करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन। दोस्तों हम यहाँ पर लगे हाथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
अगर ठीक है मान लो विकल्प में आपसे पूछ ले कि विकल्प में पूछ ले आपसे कि 64, ठीक है 64 और 343 का घनमूल क्या होगा, ठीक है दोस्तों, का घनमूल क्या होगा। देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका हो जाएगा 64 है बटे, ठीक है 343, 4 चौक 16 चौका 64, इतना आपका आएगा। फिर यहाँ पे आपका आएगा 7 सत्ते 49, सत्ते आपका आएगा 343, आपका जाएगा आंसर 4/7। लीजिए आप इसको तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे विकल्प में पूछ ले तो अगर आपसे कहेगा कि दोस्तों ज्ञात करो लॉन्ग में, तो आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आप लोग वीडियो को रोककर भी नोट कर सकते हो, या फिर आप लाइव खत्म होने के बाद फिर आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 0.343 का घनमूल। आपका दशमलव में भी घनमूल आ जाता है, घनमूल ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे भी आपका आ जाएगा, आपको निकालना होगा 3√.343। देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपका जाएगा 0.343 जब आपका आएगा, जब यहाँ आपका जहाँ पे ठीक है आपका रहेगा दोस्तों दशमलव, ठीक है वहाँ पर आप लिखोगे 1,0,0,0, ठीक है। अब यहाँ आपका क्या बन जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा 343/1000, इतना बन जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 3√7 × 7 × 10 × 10, ठीक है। आपका आ गया आंसर 3√7/3 ठीक है। इतना आपका दोस्तों बन गया, आपका आ गया आंसर 7/10। ये लीजिए, ठीक है आपका आ गया आंसर 7/10। इसको भी आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब जो क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह आपका सीधा 2 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा, सीधा वह क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आएगा घनमूल से। चलिए आप इसको जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट खींचिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। आइए आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको लिखना होगा कि दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा कितना है 35, और उनका लासा कितना है, लासा है 525, ठीक है 525 है। तो इनमें एक संख्या 175 है। कितना है, एक संख्या 175 है, 75 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इसका ठीक है एक सूत्र होता है, लिखिए यहां पर आप लोग सूत्र बराबर दूसरी
संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा अपान पहली संख्या, पहली संख्या। कितना आपका है, मासा आपका है 35, लासा आपका है 525 बटे आपका 175। इसको पहले हम 5 से भाग करेंगे, 5 तिहाई 15 और ये आपका 5 25, ठीक है। 5 एकड़ नम 5, जब हम 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ 0, 5 25, ठीक है। आपका 35 कैंसिल हो गया, आपका यहाँ आ गया 105। क्या आ गया, 105 दोस्तों, ठीक है। आपका आ गया आंसर। ये था आपका घनमूल वाले क्वेश्चन में। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें आपका दिया गया है कि दो संख्याओं का मासा 35 है और उसका आशा आपका है 525, ठीक है। तो इनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा अपान पहली संख्या। तो मासा आपका है 35, ठीक है दोस्तों, और लासा आपका है 525। यहाँ पे आपका पहली संख्या है 175, ठीक है। फिर हमने 5 में इसमें भाग दिया, हमको मिल गया 35 और यहाँ आपका हो गया 105, ठीक है। यहाँ पे आपका 35 से आपका 35 कट गया, हमको मिल गया 105। क्या मिल गया, हमको मिल गया 105, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके घनमूल में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन मान लो छूट गया हो या फिर कोई भी क्वेश्चन घनमूल का आपको ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके हम क्वेश्चन को सीधा उठाएंगे और आकर हम आपको इसी व्हाइट बोर्ड पर समझाएंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।